जब भी आप अगर फ़ोन हाथ में लेकर कुछ बात कर रहे हैं और अभी भी अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो अभी भी हो सकता है कि पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आपकी सारी कमरे की हरकतों को ध्यान ले रहा हो। हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि सरकारें जो है लोगों की आज़ादी के ऊपर पूरी निगरानी रखने की कोशिश करती हैं। हिटलर ने एक पुलिस बनाई थी जिसका नाम था गेस्टापो। गेस्टापो लोगों पर लगातार निगरानी रखती थी। व्हाट्सएप ने खुद जो है पेगासस के ऊपर मुकदमा किया था कि आप हमारी जो प्राइवेसी है, उसकी पॉलिसी है, उसको ब्रीच कर रहे हैं। भारत सरकार जो है, आप एक तरह से समझिए कि हिंदुस्तान में जासूसी का एक बड़ा इतिहास रहा है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। अगर आप एक दिन फ़ोन पर उठें और सुबह पता चले कि आपका फ़ोन ही आपकी जासूसी कर रहा है, आपका फ़ोन आपकी हर हरकत को उसके मोबाइल में कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी हर बात को, हर आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपकी हर हरकत को, यानी व्हाट्सएप पे आप क्या देख रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, किस तरह आप ईमेल भेज रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपके मोबाइल फ़ोन में हैं, वो कोई तीसरा आदमी देख रहा हो तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप चैन से रह पाएंगे? आपको लगेगा कि कोई ना कोई आपको लगातार सतत आपकी हर चीज़ देख रहा है और देख ही नहीं रहा, बल्कि वो मनमर्जी से उसमें अपनी कोई भी सामग्री डाल सकता है। आपके बारे में आपके द्वारा दूसरे लोगों को कोई भी मैसेज भेज सकता है, आपकी कैसी भी तस्वीर भेज सकता है, और ऐसी हालत में आपका जो जीवन है वो कितना कठिन हो जाएगा, ये आप सोचेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1984 एक किताब है जो कि एक विश्व प्रसिद्ध किताब है, जिसको जब लिखा गया तो छपने के बाद जो है ये माना गया कि ये फ्यूचरोलॉजी की बात है, ये भविष्य की बात देखी जा रही है। लेकिन बाद में पता चला कि वो किताब जो है आज के समय में रियलिटी बन गई है, और उस किताब का पहला ध्येय वाक्य था कि बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, यानी सरकार आपको देख रही है, सरकार की निगरानी में है। और इस किताब को 1984 को छापने वाले जो लेखक हैं वो इतने प्रसिद्ध हुए, और जबकि ये किताब उन्होंने अब से 72 साल पहले 1949 में छापी थी, और तब से ये पुस्तक जो है दुनिया में जासूसी का एक आतंक फैलाने और उसका वर्णन करने वाली किताब है। दुनिया में जासूसी का इतिहास बहुत पुराना है। नागरिकों के अधिकारों को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए हिटलर ने एक पुलिस बनाई थी जिसका नाम था गेस्टापो। गेस्टापो लोगों पर लगातार निगरानी रखती थी, उनके ग्रुप में घुसती थी, उनके घरों की सूचनाएं लेती थी, और उसके बाद उनकी सूचनाओं को लेकर हिटलर की सेना के जो लोग होते थे वो उनको कभी भी किसी भी चौराहे पर ले आकर उनको सजा देते थे, मार देते थे या यातना शिविर में भेज देते थे। इसी तरह की जो गुप्त पुलिस है वो जारशाही के टाइम में रशिया में थी, और उसके बाद केजीबी जो है, आप देखते हैं कि केजीबी के बारे में भी यही प्रसिद्ध था कि पति को पत्नी के बारे में नहीं पता होता था, पत्नी को पति के बारे में नहीं पता होता था कि दोनों के एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं, और सारी सूचनाएं जो है सोवियत तंत्र को मिलती थी। और उसके एक समय के बड़े प्रमुख रहे पुतिन, आज के समय में रूस के राष्ट्रपति हैं। अब ये जासूसी की ये जो परंपरा है ये इतनी विकसित हो गई है आज के समय में कि एक जो नया ऐप आया है जिसको लेकर संसद में व पूरी दुनिया में पूरा हंगामा बरपा हुआ है। 40 से ज़्यादा समाचार पत्र, 16 से ज़्यादा वेबसाइट, जिनमें कि वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, लीमॉन, हिंदुस्तान की द वायर, BBC, एमनेटी इंटरनेशनल, ये सब शामिल हैं। और उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में 2000 लोगों की जासूसी की जा रही है। कल ही खुलासा हुआ कि जासूसी के तह में जो लोग हैं उन्होंने राहुल गांधी की हैकिंग है, उनका जो मोबाइल है उसे हैक किया। इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा, जो कि मोदी जी के लिए बड़े एक तरह से कांटे की तरह चुभ रहे थे, उनकी जासूसी की गई। और तो और हिंदुस्तान के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के ऊपर जिस औरत ने आरोप लगाया था कि उसके साथ जो है यौन उत्पीड़न हुआ है, उस औरत के पास 3 मोबाइल थे, तीनों की जासूसी जो है पेगासस ने की। और उस औरत के 2 रिश्तेदार थे, एक उसका पति, एक उसका भाई, दोनों के 8 फ़ोन थे, कुल मिलाकर 11 फ़ोन की पूरी जासूसी जो है पेगासस के माध्यम से की गई। अब पेगासस जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इजराइल की एक कंपनी बनाती है, और उसका NSO ग्रुप नाम है आज के समय में, लेकिन पहले ये अमेरिका के जो CIA और उससे रिलेटेड जो दूसरी कंपनियां हैं उन्होंने इस कंपनी पेगासस की स्थापना की थी, और तब ये जो है फ्रांसिस
फ्रांसिस्को पार्टनर नाम की एक फर्म के पास थी, जिससे 2019 में दोबारा जो है इजराइल की कंपनी ने खरीद लिया। पेगासस का सॉफ्टवेयर जो है इतना महत्वपूर्ण और इतना असरदार है कि इसको खरीदने के लिए 40 देशों की सरकारें जो है अपनी मुद्रा देती हैं, अपना पैसा देती हैं, जो पब्लिक अकाउंट से जाता है, जिनमें पनामा, मैक्सिको, भारत, यूएई, हंगरी ऐसे देश शामिल हैं। और अभी जो है एक फ्रांस की एक संस्था है जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज, उसने इस चीज़ के ऊपर निगाह डाली और उन्होंने इसके सारे आंकड़े इकट्ठे किए। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में 40 से ज़्यादा संस्थाओं को, 40 से ज़्यादा समाचार पत्रों को इसमें शामिल किया कि आप हमारी इस पूरी मुहिम में साथ जुड़ें। और एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इसके साथ जुड़ी, और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जुड़ने के बाद जो है पेगासस के बारे में खबरें आनी शुरू हुई। पेगासस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि ये एक सॉफ्टवेयर जो है, एक ऐप जो है, ये तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए का बेचते हैं। और उस सॉफ्टवेयर से आप 50 लोगों का तकरीबन जो है उनकी हैकिंग कर सकते हैं। उनमें उनके मोबाइल में, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे आईफोन हो, चाहे व्हाट्सएप हो, जिसके बारे में लिखता है एनक्रिप्टेड कॉल पर्सन टू पर्सन, एंड टू एंड, यानी कि अगर मैं किसी से कोई भी बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप इस बात की गारंटी करता है कि वो किसी भी तरह से कोई तीसरा आदमी उसे नहीं सुन सकता। यही उसकी विश्वसनीयता है। लेकिन 2019 में व्हाट्सएप ने खुद जो है पेगासस के ऊपर मुकदमा किया था कि आप हमारी जो प्राइवेसी है, उसकी पॉलिसी है, उसको ब्रीच कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान में जिस ढंग से हिंदुस्तान का राज इस समय चलाया जा रहा है, उसमें समझ आता है कि अगर 2000 लोगों को आप जो है जासूसी करना चाहते हैं, तो 2000 लोगों की जासूसी करने के लिए सरकार ने तकरीबन 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये 2000 करोड़ रुपए जो है पेगासस नाम की जो संस्था है, वो ये कहती है कि हम जो है ये अपना सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को भेजते हैं, किसी निजी जो एनजीओ है या निजी कोई संस्था है या निजी और कोई राज्य सरकार है उसको नहीं भेजते। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ही सरकार को मिल सकती है, वो केंद्र सरकार होती है किसी भी देश की। और भारत में अगर 2000 से ज़्यादा पेगासस के स्पाई ऐप जो है काम कर रहे हैं, लोगों के यहाँ लगाए गए हैं, तो इसमें सीधी जिम्मेदारी जो है भारत सरकार की बनती है। भारत सरकार जो है, आप एक तरह से समझिए कि हिंदुस्तान में जासूसी का एक बड़ा इतिहास रहा है। सबसे विचित्र बात ये थी कि 1991 में जब चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उनकी सरकार इसी बात पर गिराई गई थी कि राजीव गांधी, जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और कांग्रेस जो है चंद्रशेखर की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, और चंद्रशेखर की सरकार को समर्थन देने के बाद राजीव गांधी ने कहा कि 10 जनपद के पास हरियाणा पुलिस के 2 जवान जो है, 2 सिपाही जो है सीआईडी के, हमारे यहाँ जासूसी कर रहे थे, इसलिए हम चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं। तो इससे देश की केंद्र की सरकार गिर गई। तो गिरने का मतलब यह है कि जासूसी का एक छोटा सा चिंगारी जो है पूरे के पूरे भूसे में आग लगा सकती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो है जासूसी जो है लगातार एक नए परवान पर चढ़ती रही है। ये परवान क्या है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस समय भीमा कोरेगांव का एक मामला है जो यूएपीए में एनआईए के द्वारा जो है जिसकी जांच की जा रही है, जिसमें कि अभी हमने देखा कि फादर स्टेन स्वामी की मौत हुई, और स्टेन स्वामी की मौत होने के बाद पूरी दुनिया जो है उससे हिल गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बिडेन ने उस पर अपना ये प्रतिक्रिया दी, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। पूरी दुनिया उससे शॉक्ड हुई कि फादर स्टेन स्वामी जैसे व्यक्ति को यूएपीए के अंतर्गत जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और उनको कोई सुविधा नहीं मिली। अब ये अगर आज के समय में जो सारी बातें छनकर आ रही हैं कि जो भीमा कोरेगांव का मामला है, वो वह जो है 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है। उससे पहले जो है 31 दिसंबर 2017 को वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन हुआ, एक एनुअल जो है वहाँ पर एक इवेंट होती थी जिसमें लोग जो है भीमा कोरेगांव के स्मारक पर जुटते थे। 1 जनवरी को वहाँ पर हिंसा हुई, और जब उसके में बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, जिसमें रोना विल्सन है, सुरेंद्र गाडगिल है, फादर स्टेन स्वामी थे, गौतम नवलखा थे, इन सब की जब अब जांच चल रही है, तो उसमें जो है जो इनके लैपटॉप हैं उन पे जो है ये इल्ज़ाम लगा कि इनके लैपटॉप में जो है ऐसी सामग्री थी जो ये बताती है कि ये देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र तक कर रहे थे। जब उसकी जो है उन्होंने उसकी डिजिटल फाइल कोर्ट की अनुमति से ली, और अमेरिका की एक संस्था है आर्सेनिक कंसल्टेंसी,
उसको जब भेजा तो उसने बड़े विचित्र किस्म के खुलासे किए। उसने बताया कि रोना विंसल का जो नेट है, जो उनका कंप्यूटर है, वो 2 साल से लगातार हैक किया जा रहा था। उसमें मालवेयर जो है लगा दिया गया था और उसमें 30 बार जो है हैकिंग हुई, 30 बार जो है उसमें ऐसी सामग्री डाली गई जो कि छुपी हुई मालवेयर, जिसे हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, छुपी हुई जानकारी, गुप्त जानकारी उसमें डाल दी गई। इसी तरह एक सुरेंद्र गाडलिंग है, दूसरे अभियुक्त, उनकी जो है मालवेयर, उनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी इसी तरह हमला किया गया और उसमें 20 बार जो है हमला करके ऐसी चीज़ डाली गई जिसको अब जो है एनआईए कहती है कि ये एक प्रमाण है कि इन लोगों ने ये षड्यंत्र किया था, जिसकी वजह से इनको में से एक को भी अभी तक जो है वरवर राव को छोड़कर किसी को भी जमानत नहीं मिली है और फादर ऋषिकेश स्वामी की जान चली गई। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसकी जांच की गई और आर्सेनल कंसल्टेंसी कंपनी ने जब उसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि इसमें जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है माइक्रोसॉफ्ट का, वो 2006 का नहीं है बल्कि 2010 के फ़ॉन्ट हैं, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो अब एक सवाल आता है कि अगर मेरे और आपके एंड्रॉयड फ़ोन में अगर वर्जन जो है या मेरे जो लैपटॉप है अगर उसमें विंडोज 6 है तो विंडो 10 की टाइपिंग वाली, फ़ॉन्ट वाली, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें कैसे आई? वो वैसे ही आ सकती हैं जब तक कोई उसमें अंदर से लाकर ना छोड़े, ना डाले। अब मेरा जो और आपको जो आपके मन में भी चिंता होगी, मेरे मन में भी चिंता है, वो सवाल ये है कि हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि सरकारें जो है लोगों की आज़ादी के ऊपर पूरी निगरानी रखने की कोशिश करती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, 1984 किताब जो है वो इस बात का सबूत है कि उसमें आदमी ने आज से 72 साल पहले यह सोच लिया कि हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है, पूरी दुनिया में ऐसा हो सकता है कि सरकारें चाहें कि लोगों की सोच पर जो है वो नियंत्रण करें, उनके सोच को जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित करके, नियंत्रित करके, जैसे चाहें आदमी की जगह उन्हें जो है सिर्फ गुलामों या कठपुतलों की तरह चलाएं। अब इस सारे मामले में जो सबसे बड़ी बात आती है कि भारत की में इस समय जो है आपके मोबाइल की टेपिंग का जो कानून है वो ये है कि हिंदुस्तान में 18 से ज़्यादा सरकारी संस्थाएं ऐसी हैं जो आपके फ़ोन को टेप कर सकती हैं, आपकी सारी बात को सुन सकती हैं। और उसमें ये अधिकार जो है इस समय जब ये कानून बना था, जब ये पूरा झगड़ा पैदा हुआ, तो आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि एक मुकदमा आया था जो कि रिलायंस ने जो है लोगों के फ़ोन टेप किए थे और वो उस पर जो है मुकदमा जो है अमर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में डाला था। उनको अमर सिंह टेप्स के नाम से भी जानते हैं। अमर सिंह टेप में क्या था कि अमर सिंह जो है एक तरह से राजनीति में उच्च स्तर के खिलाड़ी थे। वो वाइन वुमेन वेल्थ और उसमें फिल्मी हीरोइनों का ज़बरदस्त इस्तेमाल करते थे। तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो बड़ी निजी, नितांत गोपनीय, अश्लील और सेक्सुअल टॉक्स जिसे आप कह सकते हैं वो थी, और वो सब बड़े लोगों के बाद में थी। तो जब ये मुकदमा चला तो अमर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि मेरी सारी टेपों को जो है पब्लिक के डोमेन में जाने से रोका जाए, और तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं जाएंगी। आज भी वो टेपें उपलब्ध हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से वे टेपें जो हैं पब्लिक में सुनाई नहीं दे सकती। इसी तरह हम देखते हैं कि राडिया टेप्स का मामला आया कि जब मनमोहन सिंह की सरकार 2009 में दोबारा बनी तो उसके बाद ये तय हो रहा था कि कौन केंद्र सरकार में मंत्री बनेगा, कैसे बनेगा। लोग उसकी सौदेबाजी कर रहे थे और उसकी टेप्स का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें रतन टाटा के बारे में था कि वो गे हैं और वो अपनी कुछ उस तरह की निजी बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि आदमी जब भी फ़ोन पर होता है तो 1 to 1 जब बात होती है तो वो सारी बात खुलकर कर रहा होता है। वो सारी बातें टेप हुई और उनको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी। मैंने भी एक मुकदमा जो है इसी बात में सुप्रीम कोर्ट में तभी डाला था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ये हाई कोर्ट सुनेगी क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अभी वो मेरा मुकदमा जो है दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है और अब तक उसकी सुनवाई जो है टलती जा रही है। अब ऐसी हालत में एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि सरकारें जो हैं आपकी जासूसी करके क्या करती हैं। हिंदुस्तान का कानून मैं आपको बता दूं, कानून ये कहता है कि अगर आपकी अवैध तरीके से बातचीत को टेप किया जा रहा है, लेकिन अगर उस बातचीत में कोई ऐसी बात उजागर होती है जो किसी कानून का उल्लंघन है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आपके खिलाफ मुकदमा चला सकता है और उस जो रिकॉर्डिंग है, उसकी जो हैकिंग है, उसको जो है भारत की सरकारें, भारत की अदालतें जो है उचित मानती हैं, गैरकानूनी नहीं मानती। अब सवाल ये आता है कि राहुल गांधी की बात सुनने का पर्पस क्या था, पीके की बात सुनने का मतलब क्या था, अशोक लवासा की बात करने का मतलब क्या था। क्योंकि आदमी जो है खुलकर जो है मोबाइल पर बात करता है
और मोबाइल पर बात करता है तो आईबी का हिंदुस्तान में जो काम करने का तरीका है या रॉ का जो तरीका है, उनके लोग मानते हैं कि सबसे पहले अगर आपकी कोई भी आदमी खुफियागिरी में जो है आपकी सूचना दे सकता है तो वो आपका ड्राइवर होता है। वो होटल में 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ के जो वेटर होते हैं, क्योंकि उनको एक्सेस होती है हर टेबल पर जाने की, हर रूम में जाने की, वहाँ वो बात सुन के आपकी बात बता सकते हैं और वो आपके सबसे बड़े सरकार के सबसे बड़े जासूस के स्रोत होते हैं। तो ऐसी हालत में जो है ये सरकारें जो हैं आपकी बातों को सुनकर जो है ये ढूंढती हैं कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। अगर आप उच्च नैतिक जीवन जीते हैं, मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि आप भगवान गौतम बुद्ध की तरह रहते हैं, आप गुरु नानक देव की तरह प्रवचन देते हैं, आप जीवन में कोई गलती नहीं करते, कोई गलत बात नहीं सोचते, क्योंकि आदमी अब जो भी सोचता है वो किसी ना किसी को बताता जरूर है। अब बताने का मतलब यह है कि वो सरकार आपको देख रही है तो सरकार को जैसे ही पता चलेगा कि आपने ऐसा किया तो सरकार आपकी सारी बात को जो है अपने रिकॉर्ड में ले लेगी, आपके ऊपर का मुकदमा बनेगा और वही आपकी बात जो है आपके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत बन जाएगी। और तब अदालत भी ये नहीं कह सकेगी कि आपके पास जो ये जानकारी सरकार के पास पहुंची है वो अवैध तरीके से पहुंची है। तो अवैध को वैध बनाने का तरीका है और इसीलिए हिंदुस्तान के हर आदमी पर कॉन्स्टेंटली जो है 18 डिपार्टमेंट, और अगर उस हिसाब से आगे बढ़ें तो हर प्रदेश की सरकार के चीफ सेक्रेटरी को और हर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके चीफ सेक्रेटरी को ये अधिकार है कि वो आपकी बात को टेप कर सके, आपकी बात को जान सके, आपके फोटोग्राफ ले सके और आपके पूरा जो जिसे कहते हैं जो नया शब्द है कि आपके मोबाइल को, आपके कंप्यूटर के जनरेटेड जितनी भी चीज़ें उनको कंप्रोमाइज़ कर सके और उनका इस्तेमाल कर सके। तो ये खतरा है, क्योंकि आप जिस कंप्यूटर को लेकर या जिस मोबाइल को लेकर सुबह उठते हैं और घर में दिन रात बातचीत करते हैं, हर तरह की बात करता है आदमी, निजता की बात करता है, कई बार अपनी जो फैंटेसी की बात करता है, कई बार अपनी जो कल्पना है उसकी बात करता है, कई बार अपनी विशुअल इच्छाएं जो होती हैं या गलत इच्छाएं होती हैं उनकी बात करता है। तो इस तरह से जब भी आप अगर फ़ोन हाथ में लेकर कुछ बात कर रहे हैं और अभी भी अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो अभी भी हो सकता है कि पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आपकी सारी कमरे की हरकतों को ध्यान ले रहा हो और आपकी सारी हरकतें जो रिकॉर्ड हो रही हों, और ये जो खतरा है आपके सर पर अभी भी बैठा हुआ है। और आप ये समझ लें कि भारत सरकार आपकी पूरी तरह से जासूसी करने में लगी हुई है। ये मेरा कहना है। धन्यवाद।